नूर की बरसात है बरकत मेहमान की। नूर की बरसात है बरकत मेहमान की। आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की। आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की। आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अब्क़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओ और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम रहमत रमज़ान में खुश आमदेद करता हूँ। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम का आखिरी शो है रहमत रमज़ान का, क्योंकि आज 30 रमज़ान मुबारक है और थोड़ी देर में हम इफ्तार कर लेंगे और रमज़ान मुबारक का महीना अपने आप को पहुँच जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल हुआ, करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे, आपको, हम सबको रमज़ान मुबारक का महीना अता किया। और इस महीने के अंदर हमने रोज़े की इबादत को किया, तरावी का एहतमाम किया, कुरान पाक की तिलावत की, ज़िक्र, अस्कार, तस्बीहात और मुनाजात में अपने आप को लगाया और खैर के काम किए, चैरिटी के काम किए, सदका खैरात किया। अल्लाह ताला इन तमाम इबादात को अपनी दरबार में कबूलियत अता फरमाए। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात का इदराक हो जाए, कि वो उसको उसका मुशाहिदा करने लगें, तो तमन्ना करें कि पूरा साल ही रमज़ान रहे। और यकीन जानिए, इन 30 दिनों के अंदर जो इंसान की कैफ़ियत होती हैं, जो इंसान की रूह को जो इत्मीनान मिलता है, जो इबादात के अंदर जो लज़्ज़त आती है और हर तरफ नूर ही नूर होता है, तजल्ली ही तजल्ली, सकीना का नुज़ूल हो रहा है, तो इंसान वाक़ई में तमन्ना करता है कि काश रमज़ान जो है वो पूरा साल होता। इसी तरह मस्जिदें आबाद रहती, माशाअल्लाह हमारे घर आबाद रहते, कुरान के नूर से पुरनूर होते, तिलावत कुरान पाक, ज़िक्र अस्कार से हमारे घरों के अंदर, हमारी महफ़िलों में, हमारी मजलिसों में, हमारे हमारे बाज़ारों में, हमारी हर तरफ जो है हमारे अ, जिस्मों पे उसके अनवारात मुरत्तब हो रहे होते। तो अल्लाह ताला जो है वो हम सब की इबादत की कबूलियत अता फरमाए। नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल एतबारु लिल ख़वातिम, कि एतबार जो होता है अमाल का, वो खात्मे के ऊपर होता है कि आपका खात्मा कैसा है, ज़िंदगी का खात्मा कैसा है। अगर ईमान के साथ हम चले गए, कलमा पढ़ते हुए अगर हम रुखसत हो गए, हमारा खात्मा बिल खैर हो गया, तो अल्लाह ताला के दरबार में हम सुरखरुई हासिल करेंगे, अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा। इसी तरह से इबादात के अंदर भी होता है कि इबादात के अंदर इंसान को आखिर के अंदर इस्तिग़फ़ार में अपने आप को लगाना चाहिए और अल्लाह के दरबार में मुनाजात करनी चाहिए कि अल्लाह तेरी तौफ़ीक से ये इबादत, ये तूने हमें फ़रीज़ा अदा करने का जो जो ज़िम्मेदारी दी थी, हमने हुस्न खूबी के साथ उसको अदा किया, ये तेरे ही फ़ज़ल से है, तेरी ही तौफ़ीक से है। अगर तेरी तौफ़ीक और तेरा फ़ज़ल नहीं होता तो हम ये सब इबादात नहीं कर सकते थे। ए अल्लाह, अगर इसके अंदर कोई कमी कोताही रह गई है, कोई ऐसी कोई गलती हो गई है, अमदन, ख़ताअन, निस्यानन, ए अल्लाह तू उसको माफ़ करना। तो इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हर अमल के आखिर के अंदर इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में आमाल नामे पेश होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसी आमाल नामे पे नजर डालते हैं, अगर शुरू के अंदर इस्तग़फ़ार और आखिर के अंदर इस्तग़फ़ार हो तो अल्लाह ताला उस आमाल नामे को कबूलियत अता फरमाते हैं। अल्लाह कहते हैं जाओ, इसमें जो लिखा है वो कबूल है, जो इसने किया वो अगर गुनाह किए, नाफरमानी की, वो माफ दरगुजर और अच्छे कामों का इसका अजर लिख दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होता है? ये इस्तिग़फ़ार की वजह से होता है कि इंसान जो है आखिर के अंदर इस्तिग़फ़ार करता है, कहता है अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, तेरी तौफीक से ये सब कुछ हुआ, जो गलतियां हो गई वो मेरी वजह से हुई हैं। आपका फजल था नेक अमाल करने का, और बदअमालियां हुई हैं, उन अमाल के अंदर खराबी हुई है तो मेरी वजह से हुई है, तो उस पर तौबा की जाए, इस्तिग़फ़ार की जाए। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना आप मिशन पूरा कर चुके, अपना काम पूरा कर चुके, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सूरह नसर को नाज़िल फरमाया, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। कि अल्लाह की मदद आ गई और फतह आ गई और आप देखेंगे लोग जोक दर जोक इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब आप क्या करें? अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयान करें और इस्तग़फ़ार करें। इन्नहु कान तव्वाबा, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। जैसी ये सूरत नाज़िल हुई, सहाबा जश्न मना रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गमगीन हो रहे हैं। सहाबा ने पूछा आप क्यों गमगीन हो रहे हैं? कहा कि इसके अंदर इस बात की तरफ इशारा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से तशरीफ ले जाने का वक्त करीब आ गया, और इसके अंदर यही है कि मिशन कंप्लीट हो गया। तो आखिर में क्या कहा जा रहा है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, क्या आप इस्तग़फ़ार करें। याद नाज़रीन, इस्तग़फ़ार क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफी तलब करना। तो अब रमजान मुबारक का महीना अपने इख्तिताम पर है, आज आखिरी दिन है। मैं और आप, हम सब अपने आप को इस्तग़फ़ार में लगाएं, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, और अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जो इस्तग़फ़ार का सीगा आपको आता है उसको आप उसको इख्तियार करें, उसका विर्द करें, ताकि अल्लाह ताला जो है वो हमारी रमज़ान की इबादत को कबूलियत अता फरमाए। देखिए इस्तिग़फ़ार इतना बड़ा वजीफ़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। ए नबी, जब तक आप इनमें हैं हम इनको अज़ाब नहीं देंगे, और आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद अगर ये हजरात इस्तग़फ़ार करते रहेंगे नबी, तो हम इनको कभी भी अज़ाब नहीं देंगे। हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं कि इंसान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस कायनात में मौजूद थे, अल्लाह ताला ने हर किस्म के अज़ाब से इस उम्मत को महफूज रखा था। आपके तशरीफ ले जाने के बाद अब इस उम्मत के ऊपर ये है कि वो अपने आप को अल्लाह की पकड़ से, अज़ाब से महफूज रखना चाहती है, तो उसको चाहिए कि वो इस्तग़फ़ार करे, इस्तग़फ़ार करे, तो अल्लाह ताला उसको अज़ाब नहीं देंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तक़वा और इस्तग़फ़ार के जो बरक़ात हैं, फ़ज़ाइल हैं, वो सेम है। जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको मुश्किलात से निकालता है, उसकी महरूमियाँ दूर करता है, उसकी उसकी फ़िक्र फाक़े को ख़त्म कर देता है, उसके लिए रिज़्क़ के असबाब को पैदा करता है, वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो तसव्वुर नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो शख्स इस्तग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बेफ़िक्री अता फरमाते हैं, उसके परेशानियाँ, उसके मसाइल को हल कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से वो उसको गुमान भी नहीं होता। लिहाजा इसीलिए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और आकर उसने कहा कि मुझे, मेरे हमारे इलाके में बारिश नहीं हो रही, आप दुआ करें। आपने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो। फिर कहा, एक शख्स आया, उसने कहा हमारे यहाँ कैद साली, आपने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो। एक शख्स आया, उसने कहा कि मुझे औलाद की तंगी है, मेरे पास औलाद नहीं है, तो आपने फरमाया कि तुम इस्तग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। एक शख्स आया, उसने कहा मेरे पास रिज़्क़ की तंगी है, आपने कहा कि इस्तग़फ़ार पढ़ो। तो लिहाजा अब जो एक शख्स उनके पास बैठा था, उसने कहा कि जी आप जो आ रहा है आप उसको कह रहे हैं इस्तग़फ़ार पढ़ो, जो आ रहा है आप उसको कह रहे हैं इस्तग़फ़ार पढ़ो। तो उन्होंने फरमाया इसलिए कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कि तुम गुनहगार हो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह माफ़ करेगा।
तुम्हारे यहाँ कैद साली है, इस्तगफार पढ़ो अल्लाह बारिश बरसाएगा। अगर तुम्हारे पास औलाद नहीं तुम इस्तगफार करो अल्लाह औलाद देगा। अगर तुम्हारे पास रिस्क की तंगी है तो इस्तगफार पढ़ो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें रिस्क अता करेगा। तो इसलिए मैं हर एक को इस्तगफार का वजीफा अता फरमाता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक दफा सफर पे जा रहे थे नाजरीन, आपने जो है वो एक इलाके के अंदर क़याम करना था, रात हो गई, अपनी मंजिल पे आप नहीं पहुंच सके, तो आप मस्जिद में गए, ईशा की नमाज पढ़ी और ईशा की नमाज के बाद मस्जिद में बैठ गए। लोग आपको पहचानते नहीं थे, उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी का दौर तो नहीं था, मीडिया का दौर तो नहीं था कि लोग पहचानते हों। तो आप मस्जिद में थे, मस्जिद का बंद होने का वक्त करीब आ गया, खादिम आया, उसने कहा जी आप मस्जिद से निकले, मस्जिद बंद करनी है। उन्होंने कहा भाई मुझे बैठे रहने दो, मैं जिक्र अस्कार करूंगा, आराम करूंगा, मैं मुसाफिर हूँ। उन्होंने कहा नहीं मस्जिद में आप आराम नहीं कर सकते, आप निकले। उनको बाहर निकाला तो उन्होंने कहा अल्लाह तेरे घर में बैठा हुआ हूँ, तेरे घर में ये बैठने नहीं देते। फिर वो आप मस्जिद के दरवाजे पे जाके बैठ गए तो उसने वहां से भी निकाल दिया। तो आप बड़े परेशान हुए कि अल्लाह आज मेरे साथ ये क्या सलूक हो रहा है कि मुझे जो है वो इस तरह से मस्जिद से निकाला गया और फिर दरवाजे से भी, दर से भी, तेरे दर से भी निकाल दिया। तो ये मंजर एक नान भाई अब्बास, जिसको कहते हैं ना ब्रेड मैन, जो तंदूर पे रोटियां लगाता था, वो देख रहा था। उसने देखा एक बुजुर्ग है, वो आया उनके पास और उनको कहा कि आप ऐसा करें, आप मुसाफिर लगते हैं तो आप मेरे यहाँ आज चलें, मेरे मेहमान बने, मैं आपकी मेजबानी करता हूँ, आप मेरे घर के अंदर क़याम करें, सुबह आप चले जाइए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उसके घर चले गए। तो देखा कि वो हर बात में, हर कलाम में इस्तगफार की का विर्द कर रहा है, कसरत के साथ इस्तगफार पढ़ता है। जो काम कर रहा है, जो बैठा है जिक्र करता है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि का विर्द कर रहा है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि भाई इस इस्तगफार पढ़ने के तुम्हें बरक़ात मिली है? उसने कहा बिल्कुल, इस इस्तगफार की अल्लाह ताला ने मुझे बरक़ात दी है। तो कहा फिर भी तुम इसको कसरत से पढ़ते हो? कहा अभी तक मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कहा वो क्या ख्वाहिश है? कहा ख्वाहिश ये है कि मैं हर इस्तगफार पढ़ने के बाद दुआ करता हूँ, या अल्लाह इस दौर का जो सबसे बड़ा इमाम है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल की मैं ज़ियाफ़त करना चाहता हूँ, उनकी मैं मेज़बानी करना चाहता हूँ और उनका इकराम करना चाहता हूँ। तो मैं इस्तगफार पढ़ता हूँ, रोज़ दुआ करता हूँ, तो बस अभी तक मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहा कि आज तुम्हारी ये दुआ भी कबूल हो गई और मैं ही हूँ अहमद बिन हम्बल कि जिसको जो है तुम मस्जिद से उठा कर लाए हो और आसमान पे देखा क्या अल्लाह तूने इस शख्स की दुआ को कबूल करने के लिए मुझे अपने घर से निकाला। तो लिहाजा नाज़रीन ये इस्तगफार की बरक़ात है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तगफार करता है, यानी दूसरे मोमिन मर्दों और औरतों के लिए, एक तो है ना कि अपने लिए तौबा, अपने लिए इस्तगफार करना, अपने लिए माफी मांगना, एक है पूरी उम्मत के लिए मांगना, तमाम मुसलमानों के लिए मांगना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने मोमिन मर्द और औरतें होते हैं उनके इवज अल्लाह ताला इसको नेकियां अता फरमा। अल्लाहु अकबर। ये इस्तगफार अपने लिए करने के साथ साथ दूसरों के लिए करने का अल्लाह ताला ने कितना बड़ा अजर अता फरमाया। तो नाज़रीन इस्तगफार की बरक़ात अल्लाह ताला मुझे भी अता फरमाए, हम सबको अता फरमाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तगफार पढ़ता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, अगरचे उसके गुनाह इतने हों जितनी समंदर की झाग के बराबर होते हैं, उतने भी अल्लाह ताला जो है उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। बारिश के कतरों के जितने हो उसके गुनाह, तो अल्लाह ताला इस्तगफार पढ़ने से उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो तुम में मैं सबसे ज्यादा कसरत के साथ जो है वो क्या करता हूँ, इस्तगफार करता हूँ। जब हुजूर ने फरमाया कि मैं कसरत के साथ इस्तगफार करता हूँ तो हमें कितना करना चाहिए। देखें जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपना नाइब, अपना खलीफा बनाया, तो शैतान ने जब वो रांदा दरगाह हुआ तो उसने अल्लाह से कहा, है अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरे उलूब शान की कसम, मैं इस हजरत इंसान को जब तक इसके जिस्म के अंदर रूह रहेगी मैं इसको बहकाता रहूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मैं रांदा दरगाह हुआ, तो और मैं इसको गुनाहों के अंदर मुब्तला करता रहूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम और मेरी उलूब शान की कसम, जब तक मेरा बंदा गुनाह करता जाएगा, तौबा करता जाएगा, इस्तगफार करता जाएगा, मैं उसको माफ करता जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। कितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत की करीमी है, शान करीमी का आप अंदाजा करें
कि अल्लाह ताला कहते हैं तुम गुनाह करते हो, उसके बाद तौबा करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। लिहाजा नाज़रीन, गुनाह का हो जाना ये कोई बुरी बात नहीं है, गुनाह का करना और गुनाह के ऊपर इसरार करना ये बुरी बात है। एक मोमिन की शान ये है कि वो खुद से गुनाह नहीं करता, वो गुनाह में मुब्तला हो गया, किसी वजह से शैतान के बहकावे में आ गया, उसने गुनाह कर लिया, वो तौबा कर रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। अब एक शख्स देखिए तौबा करता है, अल्लाह ताला उसको माफ कर दे, इस्तगफार पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको माफ कर दे। अब दोबारा गुनाह हो जाए और अगर वो दोबारा तौबा करता है, अल्लाह दोबारा माफ करते हैं, तो शैतान बहकावे में डालता है कि भाई क्या तौबा कर रहा है, तूने क्या मजाक लगाया हुआ है, तो तू जो है वो गुनाह करता जाता है और तौबा करता जाता है, तो तू क्यों, तेरी कोई तौबा कबूल होने वाली नहीं है। ये शैतान का धोखा होता है नाजरीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूब जमीआ। ये मेरे बंदो, कह दीजिए मेरे बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है गुनाह कर करके, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो, तो लिहाजा गुनाह हो जाए उस पर इसरार मत करें, निदामत के साथ तौबा करें, इस्तगफार करें, और फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को माफ फरमाता है। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादी व याफ़ू अनिस सय्यिआत, वो रब, वो खुदा तौबा को कबूल करता है और फिर उसके बाद उसको माफ कर देता है, गुनाहों को माफ कर देता है। तो लिहाजा नाज़रीन, इस्तगफार करें कसरत के साथ। आज आखिरी दिन है, अपने लिए करें, पूरी उम्मत के लिए करें। और हुजूर ने फरमाया कि एक इंसान जो 70 दफा गुनाह करता है और फिर इस्तगफार करता है, सच्चे दिल के साथ तौबा करता है, तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है। अल्लाह कहते हैं जा, इसको मैंने माफ किया। तो लिहाजा नाज़रीन, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप सब हजरात को तौफीक अता फरमाए, और कसरत के साथ देखें हमारी जिंदगी है, हम जिंदगी के अंदर कितने काम करते हैं, हमसे जाने अनजाने के अंदर खतान नसियानन हमसे गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी हो जाती है। हमें बचपन के अंदर 5वां कलमा याद कराया जाता था कि 5वां कलमा क्या था, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये अल्लाह मैं आपसे तौबा करता हूँ, इस्तगफार करता हूँ, आपकी मग़फ़िरत तलब करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और जो है हर गुनाह से और आपकी तरफ रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ खतान सिर्रन औ अलानियतन, ये जानबूझकर हो या खतान हो, छुप कर हो या एलानिया तौर पर मैंने गुनाह किया हो, या अल्लाह सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिन ज़म्बिल्लज़ी आलमु व मिन ज़म्बिल्लज़ी ला आलमु, या अल्लाह वो गुनाह जिसका मुझे इल्म है, जिसका मुझे पता है कि मैंने गुनाह किया है, और वो गुनाह जिसका मुझे इल्म नहीं है। मिन ज़म्बिल्लज़ी आलमु व मिन ज़म्बिल्लज़ी ला आलमु इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, ये अल्लाह तू तो जानता है, तू तो दिलों के हाल को जानता है, आंखों के अंदर छुपी हुई खयानत को जानता है। यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, जो सीनों में छुपा हुआ है अल्लाह को पता है। तो अल्लाह तू तो जानता है, अल्लामुल गुयूब है, वो सत्तारुल उयूब है, और तूने जो है सत्तारी का मामला फरमाया, हमारे गुनाहों को, हमारे ऐबों को पर्दे में रख लिया और लोगों से छुपा के रखा हुआ है। ये तेरी करम नवाजी है, और तू गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, और तू साथ साथ गुनाहों को माफ करने वाला भी है। तो अल्लाह तू हम सबको माफ फरमा। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कि सिर्फ और सिर्फ कुव्वत और इख्तियार और ताकत किसी चीज को करने ना करने, फेरने ना फेरने, ये सारी की सारी किसके पास है, इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, उस रब के पास है जो अली है, बुलंद है, जो अजीम है। तो अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। नाज़रीन, रमजान मुबारक का इख्तिताम इस तौर पर होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा नाम उस फहरिस्त में शामिल कर दे कि जिनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मग़फ़िरत फरमा दी है। हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे लोगों की अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत फरमाते हैं जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। और अल्लाह ताला जब आखिरी दिन होता है, जो आज का इफ्तार होगा, अल्लाह ताला मल्टीप्लाई करके तमाम के तमाम गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं।
इस उम्मत के गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो दुआ करें कि मेरा और आपका नाम उस फ़हरिस्त में हो। अगर मेरा और आपका नाम उस फ़हरिस्त में नहीं है तो उससे बड़ी महरूमी की कोई बात नहीं। लेकिन इस वक्त हमारे पास वक्त है, टाइम है कि हम इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, अल्लाह से कहें अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे और ए अल्लाह तू हम सबको हमारा नाम उस फ़हरिस्त में शामिल कर दे जिनकी तूने मग़फ़िरत फरमाई है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। या अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है, तू करीम है, तेरा काम तेरी शान करीमी है, तू तो बहाने ढूँढता है मग़फ़िरत के। या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, या अल्लाह तू माफ़ कर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो यकीनी तौर पर माफ़ फरमा देंगे। लेकिन शर्त ये है कि निदामत के साथ, और शर्त ये है कि अज़म और हौसले और इस्तिक़ामत के साथ कि अल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम तेरी नाफ़रमानी नहीं करूँगा। जो क़ुव्वत, जो माशाअल्लाह, जो सलाहियत, जो नूरानियत और जो रूहानियत आप हज़रात को हमको हासिल हुई रमज़ान के अंदर, इन इबादात के ज़रिए से, इन वज़ाइफ़ के ज़रिए से, इन मामलात के ज़रिए से, उनको अभी हमने अपने दिलों के अंदर मज़बूत करना है। इस ख़ज़ाने को हमने महफ़ूज़ करना है। ये जो ख़ज़ाना हमने हासिल किया है नाज़रीन, इस ख़ज़ाने को की हिफ़ाज़त करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, मन काम फी लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन। तीनों के आखिर में इरशाद फरमाया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक। अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे, हमने तरावी का एहतमाम किया, क़यामुल लैल का एहतमाम किया, हमने लैलतुल क़द्र का एहतमाम किया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह की जो बशारत है, ये फ़ज़ीलत जो हदीस में बयान हुई कि हमारे तमाम के तमाम गुनाहों को अल्लाह तू माफ़ फरमा। तो लिहाज़ा नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना अपने इख्तिताम पर है। कितने हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अज़ीज़ व क़ारिब जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, इस रमज़ान में नहीं, और कितने ही हमारे दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ व क़ारिब, हो सकता है मैं और आप इस रमज़ान में हैं, अगले रमज़ान में ना हो। अभी हमारे पास मौका है, गनीमत है, अभी हमारे पास जो है वो टाइम है, इफ्तार के अंदर वक्त है। अभी भी हम अल्लाह के दरबार में तौबा करें और इस्तिग़फ़ार करें, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान मुबारक की इबादत को कबूलियत अता फरमाएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने नमाज की पाबंदी और अपने आप को गुनाहों से बचाया, हर चीज़ में नज़र को, कानों को, ज़बान को, अफ़कार को, ख़यालात को, और हर चीज़ से, गलत कामों से अपने आप को बचाया। तो अब दुआ करें कि अल्लाह ये जो असरात हैं, ये असरात कायम दायम रहें। नमाज की पाबंदी जैसे रमज़ान में की है, इसके अलावा भी करनी है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो कि जो शख्स जो है, मन सामा रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्ततम मिन शव्वाल फकान कसियाम दहर कुल्ला। जो शख्स जो है रमज़ान मुबारक के रोजे रखे और उसके बाद जो है 6 रोजे शव्वाल के रख ले, तो गोया कि उसने पूरे के पूरे साल रोजे रखे। एक नेकी करते हैं, अल्लाह ताला 10 गुना अता करता है। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। और एक रोजे का बदला 10, रमज़ान मुबारक के 30 रोज़ों का बदला 300 दिन, और उसके बाद 6 रोजे रखने का बदला 60। तो ये क्या हुआ, 360 दिन। तो गोया कि जो शख्स रमज़ान के रोजे रखे, उसके बाद 6 रोजे शव्वाल के रख ले, तो गोया कि वो जो है नाज़रीन, वो क्या हो चुका, वो पूरा का पूरा जो है, वो पूरा का पूरा पूरे साल उसने जो है वो रोजा रखा, पूरे साल। तो इस बात का एहतमाम हो। तो लिहाजा आज की रात है, ये बड़ी फजीलत की रात है, बड़ी बरकत वाली रात है। आसमानों में इस रात का नाम लैलतुल जायज़ा लिखा गया है। और इस रात अल्लाह ताला फरिश्तों से मुखातब होते हैं कि बताओ मेरे बंदों ने जो बेहतरीन तौर पर मजदूरी की इबादत की सूरत में, इनको क्या उजरत मिलनी चाहिए। कहते या अल्लाह, उनको उजरत ऐसे मिले जैसे कि एक मजदूर को उसका हक मिलता है जिसने बेहतरीन मजदूरी की हो। तो अल्लाह कहता है इनको उजरत ये है कि आज जो ये मांगेंगे मैं अता करूंगा। दुनियावी तौर पे मांगे तो मैं मसलियत को देखूंगा, और आखिरत मांगे तो मैं इनको आखिरत अता करूंगा। और इनकी इनकी मैंने मग़फ़िरत फरमा दी, और मैंने
इनके दर्जात को बुलंद कर दिया, इनके गुनाहों को मैंने माफ कर दिया। ये अल्लाह ताला एजाज अता फरमाते हैं। आज की रात जिसको इनाम की रात कहा जाता है, तो खुदारा इस रात को जाया ना होने दीजिएगा, इस रात को जाया ना होने दीजिएगा। कहते हैं कि जो 5 रातें इबादत की हैं उनमें से एक रात लैलतुल जायज़ा ईद उल फितर की रात भी है। इस रात के अंदर भी अल्लाह ताला जो है इबादत का सवाब अता फरमाते हैं, दुआओं को कबूल फरमाते हैं। लिहाजा इस बात का एहतमाम हो। नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम रहमत रमज़ान में खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, इस रमज़ान का आज आखिरी प्रोग्राम है। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूलियत अता फ़रमाए, हमारी तमाम की तमाम मेहनत को कबूलियत अता फ़रमाए। और माशाअल्लाह रमज़ान बड़ा अच्छा अल्लाह ने गुजारा, और दुआ है अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से इस वबा को ख़त्म फ़रमाए, इन मसाइल को हल फ़रमाए। तो लिहाजा नाज़रीन, चंद बातें अर्ज़ करनी हैं, ख़ास तौर पे आज रात के हवाले से और कल दिन के हवाले से। आज मगरिब के बाद लैलतुल जायज़ा शुरू हो जाएगी, और आज की रात इबादत की रात है, बड़ी बाबरकत रात है, मुबारक रात है। और आज की रात शैतान को जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। तो शैतान रिलीज़ हो जाता है, तो वो पूरे अपने चेलों को जमा करके एक इज्तिमा करता है, और बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि ये पूरी उम्मत ने इबादत के अंदर अपने आप को लगाकर रमज़ान के रोज़ों के अंदर, तरावी के अंदर तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने मकाम को बहुत ऊँचा कर लिया है, और निकलो और इन सब को गुमराह करो, बहकाओ। तो आप देखें, लड़ाई झगड़े, फ़ौरन गुस्सा, घरों के अंदर परेशानी, फ़ौरन एकदम चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। लोग बाज़ारों की तरफ निकल जाते हैं, और लोग जो है वो घरों से निकल जाते हैं, और हर तरफ आपको देखेंगे अफ़रा-तफ़री फैलना शुरू हो जाती है, और घरों में, बाज़ारों में हर तरफ रश ही रश है। और चाँद रात का नाम दे दिया गया उसको, जिसका नाम था लैलतुल जायज़ा, इनाम की रात। और उस रात को हमने बाज़ारों के अंदर निकल कर अपने आप को क्या किया, अपनी इबादत को बर्बाद कर दिया। ये तो ऐसे ही है जैसे कि सारा दिन एक इंसान मज़दूरी करे, और जब मज़दूरी लेने का, उजरत लेने का वक़्त आए, तो अपनी सारी दिन की मेहनत को ख़राब कर दे। तो लिहाज़ा आज रात की इबादत को करना है। इबादत नहीं कर सकते, इशा की नमाज़ पढ़ें, सो जाएँ, फजर की नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद तैयारी करें। और ईद उल फितर की नमाज़ के लिए तशरीफ़ लेकर जाना है मर्द हज़रात ने मस्जिदों की तरफ। और अ, उसका एहतमाम क्या करना है? उसका एहतमाम ये है कि आप अपनी तैयारी करें, नाखून, बाल वग़ैरह कटवा कर, साफ-सुथरे लिबास को पहनकर, गुस्ल करके, खुशबू लगा के, मिसवाक करके, और खूबसूरत तैयारी के साथ माशाअल्लाह अमामा बांध के, रुमाल लेके, टोपी पहन के, जो आपके पास बेहतरीन लिबास है उसको पहनकर, और अपने बच्चों के साथ, अपने अपनी फैमिली के साथ जो है वो किस तरफ जाएँ, आप ईदगाह की तरफ जाएँ, और अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसका ज़िक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईद के दिन जो है हज़रत जिब्रील को और एक खास फरिश्ते को नाजिल फरमाते हैं। फरिश्तों की जमात नाजिल होती है, और रास्तों में वो खड़ी होती है, और आने जाने वाले जो ईदगाह की तरफ आ रहे होते हैं उनसे मुसाफा करती है। और जब ईद की नमाज खत्म हो जाती है, तो जब लोग अपने घरों की तरफ रवाना होते हैं, तो आता है हदीस में कि फरमाया जाता है, कोमो मक़फूरुन लकुम कद बुद्दिलत सय्यातिकुमुल हसनात इरजिऊ कोमो, लौट जाओ, खड़े हो जाओ, तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी गई, तुम्हारे सय्यात को हसनात से बदल दिया गया। और ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है नाज़रीन, ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है। और खुतबे से, तकरीर से पहले पहुंच जाए, फिर तकरीर सुनने के बाद नमाज होती है, नमाज का तरीका इमाम साहब से समझ लें, फिर उसके बाद जो है वो खुतबा सुने, और फिर दुआ होगी, और फिर उसके बाद आप अपने घरों की तरफ रवाना हो। ईद उल फितर के दिन नमाज के वक्त आते वक्त मीठा खाना सुन्नत है। मीठा खा के आए, यानी खजूरें खा लें, सवैयाँ खा लें, जो भी मीठी चीज़ है वो खा के आएँ, ताकि फ़र्क हो जाए ईद का और रमज़ान का। कि आज तो अल्लाह का हुक्म था, हमने रोज़ा रखा, और कल ईद उल फितर होगी। ईद उल फितर का मतलब क्या है? ईद
वो दिन जो बार बार आता है इसलिए उसको ईद कहा जाता है। और फितर, फितर कहते हैं इफ्तार को, और जो है वो फतूर कहते हैं नाश्ते को, और खोलने को कहते हैं। तो अब क्या है कि आपने इफ्तार कर दिया, आज ईद का दिन है, रोजा रखना हराम है, रोजा रखना हराम। और उसके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों की तरफ रवाना हो। तो अब ये है कि आज आपने अपनी जिम्मेदारी को, अपनी ड्यूटी को पूरा कर लिया, आपको आपका वजीफा मिल गया, आपकी उजरत मिल गई, आपकी तनख्वाह मिल गई। और सबसे बड़ी तनख्वाह, सबसे बड़ी उजरत जो है वो रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, कि अल्लाह की रजा आप हजरात को मिल गई, हमें मिल गई। तो लिहाजा इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाए और ईद का दिन का एहतमाम किया जाए। तो लिहाजा ये चंद गुजारिशात थी। और सबसे बड़ी अहम बात क्या है कि ईद उल फितर से पहले ज़कातुल फितर को अदा किया जाए। ज़कातुल फितर जिसको हम सदका फितर कहते हैं, सदका फितर आप जरूर अदा करें। और जो भी आप माशाल्लाह आपकी जो मस्जिद है, आपके रिश्तेदार हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको कह दें, अपनी मस्जिद वालों को दे दें, चैरिटी को दे दें, जिसको भी आप देना चाहते हैं दे दें। लेकिन ज़कातुल फितर उस ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दें। ये बहुत ज़रूरी काम है। इससे क्या होगा कि दो काम होते हैं। एक तो ये कि रमज़ान के अंदर जो भी कमी कोताही रह गई रोज़े के अंदर, अल्लाह ताला उसको ज़कातुल फितर के सदके से उसको माफ़ कर देते हैं। और दूसरा ये है कि गुरबा मसाकीन ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। उनका भी हक है कि वो भी ईद को सेलिब्रेट करें, वो भी इस खुशी में शामिल हो जाते हैं। उस दिन उनके घरों के अंदर खाना पके, उनके बच्चे अच्छा लिबास पहने, तो लिहाजा वो भी हमारे साथ जो है ईद की खुशियों में शामिल हो जाए। तो इसलिए ज़कातुल फितर को जो है मशरू किया गया। तो लिहाजा नाज़रीन, ये अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से आपने अदा करना है, मासूम बच्चों की तरफ से भी। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आप सब हज़रात को तौफीक दे। और आपसे मेरी गुजारिश ये है कि भाई ये जो वक्त है, इस वक्त को आपने दुआओं में लगाना है। और दुआ के अंदर बिल्कुल जो है यानी अपने आप को इधर उधर नहीं करना। मगरिब के बाद खास तौर पे शैतान बहकाएगा और जो है वो इधर उधर लगाने की कोशिश करेगा, हमें उससे बचना है और अपनी इबादत की हिफाजत करनी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप हजरात इस बात का एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह हम भी करेंगे। और अल्लाह ने तौफीक दी तो अल्लाह ताला कल का दिन भी हमें दिखाएगा। और कल का दिन पूरे आलम इस्लाम के लिए इंशाअल्लाह एक एक नवीद सहर के तौर पे कल का सूरज जो है वो तुलू होगा। एक इंशाअल्लाह बशारत और खुशखबरी का सूरज लेके तुलू होगा। अल्लाह ताला एक नई फिजा और एक नई जो है वो बहार को अल्लाह ताला जो है वो नाजिल फरमाएंगे। और ये जो सारी जो परेशानियां हैं, ये सारे जो मुसीबत है ये कोरोना वायरस की, अल्लाह ताला इसको जो है वो खत्म फरमाएंगे। और साथ साथ नाजरीन, अपनी दुआओं के अंदर खास तौर पे फलस्तीन के मुसलमानों की जरूर दुआ करें, उनके लिए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, उसकी आज़ादी के लिए जरूर दुआ करें। इसी तरह कश्मीर के मुसलमानों के लिए, अफगानिस्तान, सोमालिया, सूडान, यमन, शाम, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, तमाम के तमाम मालिक दुआल इस्लामिया, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, उन सब के लिए आप हजरात ने दुआ करनी है। अपने लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जो है वो हम सब से राजी हो जाए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपना दीदार अता फरमाए, अपनी रजा अता फरमाए। जो रोजेदार के लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रोजेदार से अल्लाह ताला खुश हो जाता है और रोजेदार को अल्लाह ताला अपने हाथों से अजर अता फरमाता है, बल्कि अल्लाह ताला जो है अपना आप अता कर देता है। और इसी ने फरमाया रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त व इंदा लिकाई रब्बी, और दूसरी खुशी जो है अपने रब से मुलाकात के वक्त। तो इंशाअल्लाह जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात हो तो अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। जन्नतुल फिरदौस अता, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला रोजाना दिन में 2 दफा अपना दीदार कराएंगे। और अल्लाह का दीदार जो है वो बहुत यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस दिन बहुत सारे चेहरे खुशनुमा होंगे और तरोताजा होंगे और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जो है वो देख रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ये लम्हा और वो वक्त अता फरमाए। देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जुबैरी साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। बस आपको एडवांस आपको, आपके खानदान को, मेरे सारे जितने भी आदमी काम कर रहे हैं, मेरे भाई
या बहनें भी हैं इस्लाम चैनल में, और पूरी दुनिया के 2 बिलियन मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। लेकिन एक अफसोस है कि क़यामत सुगरा जो है वो हम पर मुसल्लत कर दी गई है, और हमारे 52 ममालिक जो हैं वो बिल्कुल सब सिवाय 1-2 के कुछ भी काम कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने भी सिर्फ अफसोस का इजहार कर दिया है। 6 मिलियन हमारे कजन, मैं उनको हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने जनाब पूरी दुनिया को 1.8 मिलियन मुसलमानों को आगे लगा के रखा हुआ है। बड़े अफसोस की बात है। हम इस ईद की खुशियां मनाएं या गम करें, मेरी अकल में तो कोई बात नहीं आ रही। अगर आप मुझ पर आज रहनुमाई कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। फिर दोबारा सब हजरात को अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा देखें ज़ुबैरी साहब, ये तो हमारा अलमिया है, एक बहुत बड़ा मरसिया है जो हम अब जब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि मस्जिद अक्सा आज़ाद ना हो जाए। और ईद तो हमने खुशी का दिन है, तो मस्जिद अक्सा में भी इंशाअल्लाह ईद की नमाज होगी। हमारे फ़लस्तीनी भाई भी रमज़ान के रोज़े रखे, उन्होंने इबादत की, असल रमज़ान तो उन्होंने गुजारा, तो वो भी ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह के दरबार में दुआ करेंगे। हम भी ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह के दरबार में दुआ करेंगे। तो ईद तो चाहे वह हालत जंग हो, चाहे वह हालत तूफान हो, जिस सूरत के अंदर भी हो, मुसलमान जो है वो रमज़ान के रोज़े भी रखता है और फिर अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए ईद को भी मनाता है। और ईद क्या है? ईद तो इबादत है। ईद इबादत का नाम है, ये मेले ठेलों का नाम नहीं है। ईद जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करने का नाम है। इसलिए मुसलमानों की हर इबादत, मुसलमानों का हर त्यौहार जो है उसके अंदर नमाज है। अल्लाह से हम शुरू करते हैं, हमारी ईद शुरू ही नमाज से होती है, अल्लाह की तकबीरात से शुरू होती है। तो ईद तो बिल्कुल बनाई जाएगी। वो कहते हैं सुबह ईद याराने वतन तुमको मुबारक हो, हमारी शाम गुर्बत पे भी 2 आंसू बहा देना, हमारी शाम गुर्बत पे भी 2 आंसू बहा देना, ए सुबह ईद याराने वतन तुमको मुबारक हो। तो ठीक है जी, शाम गुर्बत चल रही है हमारी और अभी भी दुख के दिन ख़त्म नहीं हुए बेचारे फ़लस्तीन के मुसलमानों के, बेचारे यमन के मुसलमानों के, बेचारे कश्मीर के मुसलमानों के, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों के और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, शाम के, रोहिंग्या के मुसलमान, बर्मा के मुसलमानों के अभी तक गम के दिन ख़त्म नहीं हुए। लेकिन हुक्म है हमें भी कि अल्लाह को पुकारें, ईद के दिन इंशाअल्लाह अपनी क़ुव्वत का, इत्तेहाद का, इत्तफ़ाक़ का मुज़ाहरा करें। और ईद का दिन ही इसलिए है कि इस्लाम की शान और शौकत को बयान किया जाए, इस्लाम के गलबे को दिखाया जाए। और इसलिए उसका कॉन्सेप्ट यही है कि ईदगाह में हो, बड़े मैदान में हो, पार्कों में हो, तो अल्लाह ताला जो है वो हम सबको एक मुत्तहिद करे, अल्लाह ताला मुसलमानों को मुत्तहिद करे और आपस के इख्तलाफात को ख़त्म फरमाए। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा के अंदर भी जो है वो आज़ादी की का परचम लहराया जाएगा और मस्जिद अक्सा भी फ़लस्तीन में इंशाअल्लाह एक दिन आज़ाद होगा और अल्लाह ताला उसको ज़रूर ये वक्त दिखाएंगे। और बस थोड़ा मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त के अंदर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब पर अपने खुसूसी करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो बाकी इस हवाले से कि भाई मुसलमानों को की क़ुव्वत क्या है? मुसलमानों की क़ुव्वत है इत्तेहाद, इत्तेफ़ाक़ और आपस के झगड़ों को ख़त्म करना, आपस के मसाइल को हल करना, आपस में बैठकर हल करना। तो जब तक हम इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, उस वक़्त तक मसाइल हल नहीं हो सकते। आज उम्मा बटी हुई है, उम्मा जो है वो गुमराही का शिकार हो चुकी है। आज उम्मत जो है वो उसके अंदर वहन की बीमारी आ चुकी है, वहन, हुब्बुद दुनिया, कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत और माल का फितना जो है वो हमारे अंदर इतना घुस चुका है कि आज हमारे जर्नैल, हमारे लीडर, हमारे बड़े बड़े जो है हुक्मरान, बादशाह जो है वो बुज़दिल हो चुके हैं। उनके अंदर से हमीयत इस्लामी ख़त्म हो चुकी, गैरत इस्लामी ख़त्म हो चुकी। और जो है देखें राजा दहर ने जो है एक जहाज़ मुसलमानों का उसको कब्जा किया, चंद औरतों को यरगमाल बनाया और उन औरतों की जब दुहाई पहुंची है तो मोहम्मद बिन कासिम निकला और आकर किस तरह से उसने यहाँ पर इस्लाम के परचम को लहराया। तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि कोई मोहम्मद बिन कासिम उठेगा,
कोई जो है तारिक बिन जियाद उठेगा, यूसुफ बिन ताशफिन उठेगा, मूसा बिन नुसैर उठेगा, हजरत उमर जैसा कोई शख्स, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा कोई शख्स, हजरत उमर बिन आस जैसा कोई शख्स, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हजरत उबैदुल्लाह, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, इंशाअल्लाह ऐसी शख्सियत अल्लाह ताला कोई उठाएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी शख्सियत इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर अल्लाह ताला अपना फजल फरमाएगा। तो लिहाजा नाज़रीन, हम बिल्कुल अपने प्रोग्राम के अपने इख्तिताम पे हैं। आज आखिरी शो है, तो आप हजरात हम सब मिलकर दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारी रमज़ान की इबादत कबूलियत अता फरमाए। अब सब आप हजरात दुआ कर लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइब मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदा लना दम्मन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फरजता वला दीनन इल्ला क़ज़ैता वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा व अद्दैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा हदीना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लहुम्मा फ़ीमा अतैत व क़िना वस्रिफ़ अन्ना शर्र मा क़ज़ैत इन्नका तक़दी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत क़य्यूमुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन्ना व लकल हम्द अंत नूरुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन्ना व लकल हम्द अंतल हक़ व वअदुका हक़ व लिक़ाउका हक़ वस्साअतु हक़ वन नबिय्यून हक़ व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़। या इलाहुल आलमीन या रब्बल आलमीन अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल करीम मा शा अल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्ना अल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंत आखिज़ुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अग़दैतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ अमल। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलक मिन नबिय्युका व हबीबुका सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रिल मस्साज मिन नबिय्युका व हबीबुका सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल।
व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मगरब। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या हय्य या कय्यूम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, तमाम खताओं से दरगुजर फरमा। या इलाहुल आलमीन, रमजान मुबारक का आज आखिरी रोजा है, इफ्तार का वक्त है। या अल्लाह तू हम सब की इबादत को कबूलियत अता फरमा। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना व रुकूअना व सुजूदना वजअलना मिन तक़ाई शहरी रमज़ान। या अल्लाह हमारे क़ियाम को, हमारे रुकू को, हमारे सुजूद को, तिलावत कुरान को, हमारी रोज़ों को कबूलियत अता फरमा। हमारी रातों के जागने को कबूलियत अता फरमा, हमारी दुआओं को कबूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या हय्य या कय्यूम, या हन्नान या मन्नान, या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह तो हम सब पर अपने खुसूसी करम का, फजल का मामला फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम में से किसी को शकी और महरूम ना फरमा। अल्लाहुम्मा ला तजल अहदम मिन्ना शकीय्यन वला महरूमा। अल्लाह हम में से किसी को शकी और महरूम ना फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम बड़े कमजोर हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं। या इलाहुल आलमीन, तेरे बंदे हैं, तेरे नाम लेवा हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। या अल्लाह हुजूर की निस्बत की तू लाज रखते हुए या अल्लाह तू हम सब पर अपने खुसूसी करम का मामला फरमा दे, फजल का मामला फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, जितने हमारे दोस्त अहबाब अजीज व इंतकाल कर चुके, या अल्लाह तू सबकी मगफिरत फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस के आला मरातिब अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो हजरात बीमार हैं उनको सेहत कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जितने परेशान हाल लोग हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो बेघर है उनको घर अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालिहा औलाद नरीना अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनके औलादों को नेक और साले फरमा। या अल्लाह, जो इनके रिश्ते नहीं हुए, बच्चे और बच्चियों के, उनके रिश्ते अता फरमा, खैर वाले रिश्ते अता फरमा। और या अल्लाह, जिनके रिश्ते हो चुके, या अल्लाह घरों को आबाद फरमा, लड़ाई और झगड़े को खत्म फरमा, बेइत्तफाकी को खत्म फरमा, इत्तेहाद और इत्तेफाक को पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा को आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह, हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से कबूल फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन, आप सब हज़रात को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कुल्लु आमिन व अंतुम बिखैर। तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम ईदुन सईद। इंशाअल्लाह आप हज़रात से मुलाकात होगी अपनी दुआओं में, आज रात को, कल इंशाअल्लाह। आप भी मुझे याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर की बरसात है बरकत मेहमान की, नूर की बरसात है बरकत मेहमान की। आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की, आओ हम समेट ले ये रहमत रमज़ान की।